अरे वाह मेरे प्यारे भाई रोनी, आज इतने टाइम से ऑफिस आ गए आप। जी। हैरत है, आज रोनी इतने शांत हैं आप और फोन की तरफ बार बार देखते जा रहे हैं। रिया, मुझे टिंकी की बहुत फिक्र हो रही है, इसलिए परेशान हूँ। रोनी, ये क्या बोल रहे हैं आप? आप दोनों तो इतना ज्यादा लड़ते हैं और आपको टिंकी की फिक्र हो रही है। क्योंकि रिया टिंकी पहली बार अकेले ट्रैवल कर रही है और अब तक उसने मुझे कोई अपडेट नहीं दी, क्योंकि अब तक उसे पहुंच जाना चाहिए था। अरे रोनी, जब पहुंचेगी तो आपको इन्फॉर्म जरूर करेगी। बाजुकात लैंडिंग लेट हो जाती है और बाजुकात रनवे खाली नहीं होता, तो आप टेंशन ना लें। रिया, मगर टिंकी अकेली है और मेरी तरह समझदार भी नहीं है। अच्छा, वो तो मुझे मालूम है रोनी। अरे रोनी, वो नहीं, मेरा फोन बज रहा है। और लीजिए, टिंकी की ही कॉल है, बात कीजिए। रानी भाई, मैं खैरियत से पहुंच गई हूँ और जरा मौसम तो देखें। यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है और एकदम आला मौसम है। हद है टिंकी, मैं इधर परेशान हो रहा हूँ और आप वहाँ पर मौसम एंजॉय करने लग गईं। आपको चाहिए था कि आप फौरन इत्तला देती। बहुत लापरवाह है टिंकी। रिया बाजी, वीडियो कॉल करके मौसम दिखाने का क्या मतलब हो सकता है? जी टिंकी, आप यही बताना चाह रही थी कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसलिए आपको पहुंचने में टाइम लग गया। रिया बाजी, आप कितनी समझदार हैं ना। काश कि कोई और भी ऐसे ही समझदार होता, पर अफसोस। ज्यादा बातें ना करो और अब जल्दी से होटल जाओ, बहुत काम है हमें। बाय बाय टिंकी। ऐसे ही इतनी टेंशन ले ली मैंने। कोई बात नहीं रोनी, कभी कभी दिमाग नहीं भी काम करता। हाँ, अब आप भी मेरा ही मजाक बनाएंगी। रोनी, इतनी भी फारिग नहीं हूँ मैं, मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है। वैसे रोनी, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम कितनी ही सारी चीज़ों के लिए फिक्रमंद रहते हैं? अरे हाँ रिया, ये तो सच कहा आपने। और हाँ रोनी, मैं कहीं पे पढ़ रही थी कि हमारी दुनियावी फिक्रों के साथ साथ रूहानी फिक्रें भी होती हैं। रूहानी फिक्रें? वो कौन सी फिक्रें हो सकती हैं रिया? रूहानी फिक्रें वो होती हैं जो खुदा के साथ हमारे ताल्लुक के बारे में होती हैं, जैसे गुनाह से बचने के बारे में फिक्र और खुदा से ताल्लुक को मजबूत रखने के बारे में फिक्र होती है। रिया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। यही तो मसला है रोनी कि हम अपनी दुनियावी फिक्रों में इतने ज़्यादा मगन हो जाते हैं कि रूहानी फिक्रों को भूल ही जाते हैं, बल्कि अहमियत ही नहीं देते, और इसी वजह से हम परेशान और मायूस रहते हैं। पर रिया, आप ही कहती हैं कि मसीह ईमानदार होने का ये मतलब नहीं है कि हमारी जिंदगी आसान होगी, बल्कि हमें बहुत सी मुश्किलात, परेशानियों और फिक्रों का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा रोनी आपने, और खुदा का पाक कलाम हमें बताता है कि हमें दुनियावी फिक्रों के बारे में क्या करना है। तो रोनी, क्या आप फिलिपियों का खत और उसका चौथे बाब की चौथी आयत को हमारे लिए पढ़ सकते हैं? जी जी, क्यों नहीं। खुदावन में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूँ कि खुश रहो, आमीन। लेकिन रिया, आपको नहीं लगता कि ये नामुमकिन है कि हम हर वक्त खुश रहें? एक परेशानी खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। रोनी, खुदा का हुक्म है कि हमें खुश रहना है, अपने हालात में नहीं बल्कि खुदा में खुश रहना है, और इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि कोई परेशानी कभी भी नहीं आएगी। जी रिया, मैं समझ गया, लेकिन को छोड़े रोनी, आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या समझ आया है, हमारे पास खुश रहने की क्या वजह है? अरे रिया, समझ गया। अभी तो आपने बताया कि खुश रहने की सबसे बड़ी वजह खुदावन की मौजूदगी, उसकी हजूरी है कि वो हम में रहता है, इसलिए वो हर वक्त हमारे साथ है।
वेरी गुड रोनी, आप तो बड़ी जल्दी समझ गए। रिया हमारा एक दोस्त जो अभी बाइबल पोस्ट ऑफिस का ये एपिसोड देख रहा है, उसने पूछा है कि हमें हर रोज कई फिक्रों का सामना करना पड़ता है, जैसे कोई छोटी फिक्रें, बहुत बड़ी फिक्रें, जिनकी वजह से हम बेचैन और परेशान हो जाते हैं और हमारी खुशी हमसे छीन ली जाती है। तो ऐसे में मैं क्या करूं? रोनी, इस बात का जवाब पतरस का पहला खत और उसके 5वें बाब की 7वीं आयत में है। और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। आमीन। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हर छोटी बात, छोटे छोटे मसले से लेकर बड़ी चीजों में हमें चाहिए कि हम दुआ में खुदा को सब कुछ बताएं, क्योंकि दुआ की बड़ी अहमियत है। और सबसे बढ़कर ये है कि हम खुदा को अपने तमाम हालात में शामिल करें। शाबाश रोनी। लेकिन रिया, इसका मतलब ये भी है कि खुदा वादा करता है कि अगर मैं अपने हर हालात में खुदा को शामिल करूंगा तो जो कुछ भी मैं उससे मांगू वो मुझे देगा। नहीं रोनी, खुदा ये वादा तो नहीं करता, लेकिन इससे भी बेहतरीन चीज का वादा जरूर करता है। वो कौन सा वादा है रिया, और उससे हमें क्या हासिल होगा? रोनी, वो वादा है खुदा का इत्मीनान। और रोनी, अगर आपने कभी गौर किया हो तो हर शख्स को जिंदगी में इत्मीनान और सुकून से बढ़कर और कुछ भी नहीं चाहिए। वाह रिया, ये तो एकदम सच है। तो मतलब कि हमें कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, हमें खुदा के पास जाना चाहिए और कहना चाहिए, खुदावन प्लीज इसको हल करने में मेरी मदद करे और मेरे लिए वही करे जिससे तू खुश होता है। ये की ना रोनी आपने समझदारी वाली बात। क्लैपिंग। वो तो मैं हमेशा ही करता हूँ। खैर, थैंक यू रिया। अब से मैं दुनिया की फिक्रें नहीं करूँगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खुदा से अपना रिश्ता मजबूत करने और उसे खुश करने की फिक्र करूँगा। रोनी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है। क्यों रिया? रोनी, अपना फोन देखें। क्या हुआ टिंकी? रानी भाई, मेरे पैसों वाला पर्स कहीं नजर नहीं आ रहा। क्या करूं? खाना कैसे खाऊंगी? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज मुझे थोड़े पैसे भेज दें। टिंकी, ये तो बहुत गलत हुआ। पर्स कैसे गुम हो सकता है? आपको ख्याल रखना चाहिए। ये तो बहुत लापरवाही है। अब तो बहुत बुरा हुआ। मैं बिल्कुल कोई पैसा भी नहीं भेज रहा आपको। निम्रा, जल्दी बताएं, इतनी सुबह क्यों बुलाया है आपने? अमजद भाई, सांस तो लेने दें। अब बताएं भी, मैं तो बहुत परेशान हो गया। हो अमजद भाई, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैंने आज एक बहुत ज़बरदस्त कहानी पढ़ी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ मिलकर वो कहानी अपने दोस्तों को भी सुनाऊं। निम्रा, आपने मुझे इतनी सुबह कहानी सुनाने के लिए बुलाया है? यस। निम्रा, अभी तो सूरज भी नहीं निकला। मैं समझा कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है आप पर। सॉरी अमजद भाई, लेकिन मुसीबत तो आ गई है। मुसीबत? कहाँ है मुसीबत? कौन सी मुसीबत? हमारे ऊपर नहीं अमजद भाई, इफ्ता जलादी पर। इफ्ता जलादी? ओह हाँ, इफ्ता जलादी पर तो एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। तो दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सी मुसीबत? तो फिर सुने। ये कहानी है एक बहादुर जंगजू आदमी की जो इस्राइल के मुल्क में रहता था। लेकिन उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उसके भाई उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे
और इसकी क्या वजह थी निम्रा? इसकी वजह ये थी कि इफ्ता जलादी की माँ उनकी माँ से मुख्तलिफ थी और उसके भाइयों ने इफ्ता को घर से निकाल दिया। यहाँ तक कि इसराइल के लोगों ने भी उसे रद्द कर दिया था और इफ्ता अपना खानदान छोड़कर तूब के मुल्क में रहने लगा। ये तो बहुत मुश्किल होता है, अपना घर और फैमिली को छोड़ना। सो तो है अमजद भाई, लेकिन खुदा के पास इफ्ता के लिए खास मंसूबा था। जी हाँ दोस्तों, तब इफ्ता ने अपने साथ लोगों को शामिल किया और वो उनका रहनुमा बन गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसराइली बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गए क्योंकि उनके दुश्मन अमूनी कौम ने उन पर हमला कर दिया था और लोग नहीं जानते थे कि क्या करें। और यहाँ आया कहानी में एक ट्विस्ट, क्योंकि अब इसराइलियों को इफ्ता की याद आई क्योंकि वो मजबूत और बहादुर जंगजू था, सो वो उससे मदद मांगने चले गए। आप क्या कहते हैं अमजद भाई, इफ्ता को मदद करनी चाहिए या मुसीबत में अकेले छोड़ देना चाहिए? निम्रा, मैं तो कहता हूँ कि खुदा ऐसे ही लोगों को पसंद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं, सो मदद तो करनी चाहिए। सो तो है अमजद भाई, पहले तो इफ्ता हैरान हुआ मगर बाद में मदद के लिए मान गया। तो इफ्ता ने लोगों को जमा किया और उनको जंग की तैयारी करवाई, मगर जंग पर जाने से पहले इफ्ता ने एक खास मन्नत मांगी और वो मन्नत ये थी कि अगर खुदा मुझे अमूनियों पर फतह बख्शे तो जो भी मुझसे पहले मिलेगा मैं उसे खुदा के लिए कुर्बान कर दूंगा। और खुदा की मदद से इफ्ता ने अमूनियों को शिकस्त दे दी और इसराइल ने एक अजीम फतह हासिल की। yippee, ये तो बहुत खुशी की बात थी। और जैसे ही इफ्ता अपने घर के करीब पहुंचा तो उसकी इकलौती बेटी खुशी से जश्न मनाती हुई अपने बाप से मिलने आई। ओह नो! ठीक इसी तरह इफ्ता भी परेशान हो गया और वो बहुत अफसरदा हो गया। उसने कहा, है मेरी बेटी, ये तूने क्या कर दिया? क्योंकि मैंने खुदा से मन्नत मानी है और अब मैं उसे बदल नहीं सकता। उसकी बेटी उसकी तरह बहुत बहादुर निकली और उसने बहुत ही पुरसुकून होकर कहा कि तूने खुदा से जो मन्नत मांगी है उसे जरूर पूरा कर, मगर मुझे 2 महीने का वक्त दे ताकि मैं पहाड़ पर जाकर अपनी जिंदगी का मातम कर सकूं। और 2 माह के बाद इफ्ता की बेटी वापस आई और इफ्ता ने खुदा के आगे अपनी मन्नत पूरी की। ये हुई ना ईमान में खुदा के हीरो वाली बात। तो निम्रा, इस कहानी से आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि खुदा के साथ किए गए वादे और मन्नतें कितने अहम होते हैं और हमें अपने वादों और मन्नतों को सोच समझकर मानना और उन्हें जरूर पूरा करना चाहिए। शाबाश निम्रा, इफ्ता की कहानी फतह का एक किस्सा भी है और एक यादगार कुर्बानी, ईमान और वादे को पूरा करने की एक आला मिसाल भी है। तो दोस्तों, है ना जबरदस्त कहानी? हाँ निम्रा, सो तो है। थैंक यू निम्रा, आपकी वजह से सूरज निकलने से पहले हम आज ये कहानी सुन पाए। थैंक यू अमजद भाई कि आप मेरे कहने पे आ गए। और दोस्तों, आप भी अपने दोस्तों को ये एपिसोड जरूर शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में ईमान के एक नए हीरो के साथ। तब तक के लिए बाय। अब हम भी चलें अपने अपने घर। मैं तो घर जाकर सो जाऊंगी। निम्रा, अभी सोने का वक्त तो है नहीं, अभी तो आपको स्कूल जाना है क्योंकि सूरज निकल चुका है। ओह नो।